दोस्तों, अक्सर मैं अपना गार्डन वर्क आपके साथ शेयर करती रहती हूँ और उसके फ़ायदे नुकसान भी आपको बताती रहती हूँ। तो नवंबर में आपके साथ शेयर किया था जो गार्डन वर्क, उसका रिज़ल्ट आप देख सकते हैं, नई नई पत्तियाँ पौधों पर आने लगी हैं। तो वो काम था कि पौधों को सर्दियों में हेल्दी कैसे रखना चाहिए। आज आपके साथ जो काम मैं शेयर करूँगी अपने गार्डन के, वो नॉर्मल गार्डन वर्क हैं जो हमें नॉर्मली अपने गार्डन में ज़रूर करते रहने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, गार्डन में अक्सर गंदगी जमा हो जाती है और जब से दिवाली के बाद आप लगा लीजिए अच्छे से सफाई एरिया में नहीं हो पाती है। एक एक पौधे को हटाकर, या मैं कहूँ कि बहुत डीप सफाई अक्सर नहीं हो पाती है, सामने सामने फिर भी हो जाती है। तो आज मैंने यही डिसाइड किया था, संडे था, तो अर्ली मॉर्निंग ये काम ख़त्म करने की कोशिश की ताकि पूरा दिन भी इस काम में ना लगी रहूँ। तो पहले तो ये मेरे आंगन का पिछला हिस्सा है जहाँ पर ये पौधे रखे हुए हैं। सर्दियों में यहाँ पर धूप बिल्कुल नहीं आती है, पर पौधों को यहाँ पर साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लाइट जितनी मिलती है पौधों को, उसमें अगर उसकी पत्तियाँ साफ़ होंगी तो खाना अच्छे से बना पाएंगी। बेसिकली पौधों को साफ़ रखना भी उतना ही ज़रूरी है जितना पौधों को पानी देना, खाद देना। तो मैंने अभी वीडियो आपके साथ लास्ट जो शेयर किया था, जिसमें ऐसे पौधे आपके साथ शेयर किए थे जो पत्तियाँ अपनी सारी नहीं गिराते, उसमें भी बोला था कि पत्तों की जो हालत है वो ख़राब है, तो ये काम मुझे करना है। वही मैं आज कर रही हूँ यहाँ पर। तो संडे वैसे तो बहुत सारे काम होते हैं दोस्तों, और आप सब जानते हैं कि संडे कितना कहने को संडे होता है, काम बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं यही सोच रही थी कि बाकी घर के काम शुरू करूँ, उससे पहले मैं अपने ये काम ख़त्म कर लेती हूँ ताकि फिर ये ना लगे कि संडे को भी गार्डन में लगी रहती है। तो सुबह सुबह मैंने इसकी सफाई की यहाँ पर, क्योंकि मैं 2-3 दिन से सोच रही थी इसको अच्छे से साफ़ करना है, साफ़ करना है। तो पहला काम यही शुरू किया। चाय पीकर मैं लग गई थी और मैं कोशिश करती हूँ दोस्तों, जिस काम में शुरू करूँ जिस काम को, उसको ख़त्म करके ही दूसरा काम शुरू करूँ। इसीलिए यहाँ की सफाई मैंने पहले ली, क्योंकि एक तो फ्रेश पानी आ रहा होता है, और फ्रेश पानी जब आ रहा होता है तो ये काम आसान हो जाता है क्योंकि प्रेशर अच्छा होता है, तो आपको सोचना नहीं पड़ता है। तो ये काम ख़त्म करके ही मैंने किचन किचन का जो काम है वो शुरू किया था। तो दोस्तों, ब्रेकफास्ट हो गया था और ब्रेकफास्ट के बाद था काम सीढ़ियों में रखे पौधों को लेकर, जो कि बहुत गंदे हो गए थे। मिट्टी बहुत ज़्यादा जमा हो गई थी क्योंकि मेरा घर जो है बिल्कुल ऐसी जगह पर है, सामने पार्क है, तो धूल मिट्टी बहुत आती है सीधी अंदर, और सीढ़ियाँ बाहर की तरफ ही हैं इसीलिए। और ये सबसे ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, और अक्सर आप पूछते हैं कि आप सीढ़ियों में पौधों की सफाई कैसे करती हैं, तो वो भी आज आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे कि आप ये बंच देख रहे हैं, यहाँ पर स्नेक प्लांट्स रखे हुए हैं, और रबर प्लांट की भी हालत बहुत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आपको नज़र आ रही होगी यहाँ पत्तियों पर। तो ये काम मैंने सोचा कि एक एक पत्ती को आप साफ़ नहीं कर सकते हो, तो इसको धोना पड़ेगा मुझे इन सभी पौधों को। लेकिन जो रबर प्लांट है दोस्तों, अगर उस पर मिट्टी जमी हो और ऊपर से हम पानी डाल दें तो उसको साफ़ करना मुश्किल हो जाता है। तो पहले तो मैंने सारे पौधों को रखा। यहाँ पर ये मेरा सेकंड फ्लोर है और यहाँ पर एक छोटा सा बाथरूम है जो कि यूज़ नहीं होता है, तो उसको मैं यूज़ कर लेती हूँ। और अक्सर घर वाले बोलते हैं कि जो चीज़ यूज़ नहीं होती वो पूजा गार्डन में आराम से यूज़ कर लेती है। तो वही कुछ ऐसा ही आप लगा लीजिए कि ये बाथरूम मैं दिखाऊंगी आगे आपको, तो वो मैंने वहाँ पर रख दिए पौधे और बाकी पौधों की सफाई में लग गई। ये है स्पाइडर प्लांट, और स्पाइडर प्लांट की जो टिप्स हैं वो अक्सर ब्राउन हो जाती हैं, वेदर चेंज होता है तब तो ख़ास तौर पर। तो इसीलिए, क्योंकि अब सर्दियों में पानी भी मैं सोच कर देती हूँ, तो इसीलिए भी ये चीज़ आ जाती है। तो इसकी टिप्स मैंने कटिंग की, या जिन पौधों में पत्ते जो हैं सूखे फूखे थे उनको हटाया, और उनको भी मैंने धोने के लिए रखा। फिर मैंने बेसिक नीचे की सफाई कर दी, क्योंकि जब चीज़ें वही है, जब हम उठाते हैं गमले वगैरह तो काफ़ी धूल मिट्टी हो जाती है, और इस बहाने ही एरियाज़ में सफाई होती है। तो वीक में तो वैसे कोशिश करती हूँ गमले हटाकर सफाई हो जाए, लेकिन 15 से 20 दिन में ऐसे सफाई भी करनी पड़ती है जिससे पौधे भी साफ़ हो जाते हैं और एरिया जहाँ पर पौधे रखे हों वो भी साफ़ हो जाते हैं। तो ये है बाथरूम, जहाँ पर आप देखिए फिडल फिग की पत्तियाँ कितनी मिट्टी से भरी हुई हैं। बाकी पौधे भी मैंने यहाँ रख दिए। ये एक बैच है, एक दूसरा बैच फिर से लगाऊंगी। ज़्यादा बड़ा बाथरूम नहीं है, ये छोटा बाथरूम है, और यहाँ पर फ्रेश पानी नहीं आता,
तो टैप का पानी ही इस्तेमाल करना पड़ता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर पहले थोड़े थोड़े प्लांट रखे और उनको वॉश किया। तो ये जो काम होता है दोस्तों, ये पौधों के लिए हेल्पफुल होता है। एक तो पौधे साफ़ रहते हैं, दूसरा बहुत से पौधे ऐसे होते हैं जिनको इस तरीके से नहाना या शावर लेना बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि एरेका पाम है और फिलोडेंड्रॉन फैमिली के प्लांट हैं, मनी प्लांट है, स्पाइडर प्लांट है। हालांकि स्नेक प्लांट या फिर ऐसे प्लांट जिनकी पत्तियाँ मोटी होती हैं, उनको ये चीज़ें पसंद नहीं होती हैं। तो पौधे जब तक सूख रहे थे बाथरूम में, तब तक मैंने इस रबर प्लांट की सफाई की। रबर प्लांट पे दोस्तों जब धूल मिट्टी जमा होती है, तो सबसे अच्छा ऑप्शन जो मुझे लगा, जो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाता है, वो है कि आप एक ऐसा कपड़ा ले लीजिए जो कि फाइबर क्लॉथ होता है। वो बहुत अच्छा काम करता है। डस्टिंग में आजकल ऐसे कपड़े आते हैं और ये जो है मिट्टी को पूरा पिक कर लेता है पत्तियों से, और पत्तियों पर फिर हमें पानी वानी डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं रहती है। और ये देखिए, ये मेरा आ गया था यहाँ पर देखने कि ये क्या आज हो रहा है यहाँ पर। अब ये डर रहा है क्योंकि मेरे हाथ में कैमरा है स्टैंड के साथ, तो इसको डर लगता है क्योंकि लंबी सी स्टिक देखकर ये डर जाता है कि आज ये मेरे पास क्यों लेकर आ रहे हैं, और ये देखते ही ये निकल गया। इसके बाद दोस्तों मैंने ये सेकंड बैच है जो वॉश किया, जो कि है हमारा एग्लोनिमास का और कैलेथिया का। इनको भी नहाना बहुत पसंद होता है इन पौधों को। तो महीने में अगर टाइम ना मिले तो महीने में एक बार तो पक्का मैं ये काम करती हूँ इनके साथ। इससे क्या होता है कि इंसेक्ट्स का अटैक भी आप देख पाते हैं होता है या नहीं। तो पौधों के साथ साथ दोस्तों फिर इस एरिया की भी सफाई ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि सारा गंद तो फिर फ्लोर पर ही जाता है। तो वो भी मैंने की। और ये देखिए जब पौधे उठाए तो कितने हेल्दी और साफ़ सुथरे लग रहे थे, बिल्कुल शाइनी हो जाते हैं और बहुत दिन तक फिर पौधे बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो सफाई करना पौधों की उतना ही ज़रूरी रहता है उनकी अच्छी हेल्थ के लिए और उन्हें अच्छा दिखाने के लिए। तो वो काम मैं टाइम टू टाइम इसी तरीके से करती हूँ। जी हाँ, टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन सोच लिया जाए करना तो आराम से हो जाता है। उसके बाद देख रहे हैं आप, बाथरूम की सफाई की, और ये भी ज़रूरी था क्योंकि पौधे इधर उधर किए, मिट्टी बहुत ज़्यादा गिर गई थी। और सिर्फ बाथरूम में ही नहीं, जिस रूम में ये है उस रूम की भी सफाई करनी पड़ी। अब दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये डर के यहाँ बैठा हुआ है स्टडी टेबल के नीचे, और इसने ये यहीं पर जगह बना रखी है छुपने की, क्योंकि यहाँ पर ये मैट लगा हुआ है। और मैं यहाँ पर सफाई कर रही थी, ये बीच बीच में घूम रहा था, तो मैंने स्टिक रख दी कैमरा की, तो ये छुप कर वहाँ पर बैठ गया और मेरी सफाई फिर आराम से हो गई। यहाँ पर पंखा भी चलाना पड़ा क्योंकि गीला बहुत ज़्यादा हो गया था। तो दोस्तों ये काम मेरा लगा लीजिए 11 साढ़े 11 बजे के आसपास ख़त्म हो गया था ब्रेकफास्ट के बाद। और ये काम करके मैंने कुछ अपने लिए भी किया, अपनी सेल्फ़ केयर पर भी मैं थोड़ा ध्यान देती हूँ। तो बालों में मैंने अप्लाई किया एक मास्क, दिखाती हूँ आपको क्या। लेकिन उससे पहले मैंने एक काम और किया, क्योंकि पौधे जो हैं वो एक दो पौधों पर मुझे लगे इंसेक्ट्स ब्लैक कलर के, जो ख़ास तौर पर क्राइजेंथेमम या फिर मैं कहूँ कि बोगनवेल पर होते हैं इन दिनों। ये है कपूर। तो कपूर थोड़ी हार्श नहीं होती है, तो ये मैंने ली एक छोटी सी गोली कपूर की, आधा लीटर पानी में। इसे क्रश करके भी मिला सकते हैं, लेकिन सीधी मिलाएंगे तो थोड़ा टाइम लेती है पानी में घुलने में। क्रश करेंगे तो जल्दी घुल जाती है। तो यहाँ पर तो मैं वैसे ही आपको दिखा रही हूँ, लेकिन क्रश करके ही घोलिएगा। तो इसको मैंने डाला, नीम ऑयल मेरा ख़त्म हो गया था और अभी मैं इंसेक्टिसाइड का यूज़ नहीं करना चाहती थी, इसीलिए बस सिंपली है दोस्तों, इसको मिक्स अच्छे से करना पड़ता है और मिक्स करने के बाद ही हम इसका स्प्रे करेंगे। इसकी खुशबू अच्छी लगती है और इंसेक्ट्स भाग जाते हैं, लेकिन वीकली रिपीट ज़रूर करना पड़ता है। तो इसको मैं देखिए स्प्रे चेक किया मैंने ये एग्लोनिमा पर अपने, और इसको साफ़ भी कर दिया। और इसके बाद फिर ये मेरा बोगनवेलिया पर आजकल इंसेक्ट्स जो हैं वो ख़ास तौर पर फूलों के बीच में काले रंग के छुप कर बैठ जाते हैं। मैं फ़ोटो लगा दूँगी ऊपर, आप देखिएगा। इसकी प्रूनिंग की थी मैंने एक दिन पहले, और इस पर अब धूप जा रही थी यहाँ से, तो मैंने स्प्रे भी कर दिया। धूप में स्प्रे नहीं करना चाहिए किसी भी तरीके के इंसेक्टिसाइड का, उससे पौधे जल सकते हैं। लेकिन कुछ इंसेक्टिसाइड ऐसे भी आते हैं जिनको सिर्फ धूप के टाइम पर ही स्प्रे किया जाता है, पर वो जो इंसेक्टिसाइड होते हैं वो अपने यहाँ कम मिलते हैं। और ख़ास तौर पर जो नर्सरी वाले हैं वो इस बारे में पहले ही बता देते हैं कि इसको धूप में ही स्प्रे करना। तो दोस्तों इस काम के बाद वही है, अपनी केयर करना भी ज़रूरी होता है। तो मैंने पहले से सोचा हुआ था, पहले से क्या काफ़ी दिनों से सोच रही थी ये हेयर मास्क अब
ट्राई करना। बायोटिक का है ये और इसमें जड़ी बूटियाँ ही हैं बेसिकली, जो एग में या दही में मिलाकर बालों में लगा सकते हैं। इसका फुल रिव्यू फ्यूचर में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी मैंने इसे शुरू ही किया है। अगर आप इसका फुल रिव्यू चाहते हैं तो आप सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा पूजा नैन राणा के नाम से, और यहाँ पर भी कमेंट आप दे दीजिएगा ताकि जब मैं वो वीडियो डालूँ तो आपके कमेंट के नीचे उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूँ। अदरवाइज़ आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पर आपको वीडियो आते ही मिल जाएगी। और बिना यूज़ किए मैं किसी भी प्रोडक्ट को किसी को भी रेकमेंड नहीं करती हूँ, क्योंकि एक बार यूज़ करने से हमें नहीं पता लगता है। और ये मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। खुशबू इसकी ऐसी थी जैसे मेहंदी जैसी, आंवला पाउडर में से जैसी आती है लगभग वैसी ही। तो ये सेल्फ़ केयर भी ज़रूरी रहती है दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो लाइक कीजिएगा, और शेयर करना चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं नहाऊंगी और फिर आराम करूंगी। बाय बाय।